चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर से अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क कैन कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर और ए फैक्स मशीन, प्रिंटर, कैमरा, सेल फोन एक्सेट्रा। ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड computers is called a computer network. Two computers or devices are made to be interconnected if they are capable of sharing and exchanging information with each other by following a protocol. यानी कि प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स। अगर हम किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए कोई इस तरह से नेटवर्किंग करते हैं कि हमारी सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो जाएं, मीन्स इसका बेनिफिट्स इस तरह समझ सकते हो कि जैसे कि हमारे पे अगर हमने एक कंप्यूटर में काम किया और सारी कंप्यूटर में काम ट्रांसफ़र हो जाए, या किसी भी कंप्यूटर पे काम करें और वो सारा एक ही कंप्यूटर में पहुंच जाए, तो वो सब कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग को आप बेसिकली इस तरह फिगर के बेस पे समझ सकते हैं। जैसे आपका एक मेन सर्वर है, इसके बाद हमने हब को जोड़ दिया। हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जो आपके अलग अलग कंप्यूटर्स के पार्ट्स को इस तरह से एक से मिलाता चला जाएगा। ये मल्टीपल पार्ट्स इसको जोड़ दिया जाता है। इसके पास इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइड होती है जो कि आपका राउटर होता है, जैसे ये आपका कह सकते हैं राउटर है, वाईफाई राउटर उसके थ्रू हो सकता है, या आपका मोबाइल इंटरनेट हो, किसी भी तरह से हम इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस ये आपके हब में जाएगी और हब के थ्रू आपके यहाँ कंप्यूटर्स को प्रोवाइड होगी, और इसी के थ्रू इसी से हम प्रिंटर को, स्कैनर को, किसी को भी इससे जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू शेयर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, सबको जोड़ने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। नाउ द व्हाट्स द बेनिफिट, हम कहें कि हम ऐसा क्यों जोड़ रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, उस सबके लिए होता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग और बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। दैट मीन्स नेटवर्क्स आर सेवरल एडवांटेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। नाउ द रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जस्ट लाइक ये रिसोर्सेज की बात आप कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, आपकी जो इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फैक्स मशीन हो सकता है, ये सब आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं। द प्राइमरी यूज ऑफ ए नेटवर्क इज टू शेयर अमंग यूजर्स प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, डेटा, पेरिफेरल्स, devices connected to the networks. Irrespective of their physical locations, you must have noticed in your network computer labs that when print command is given on one computer, the document print by the printer is attached to the some of other computers. मीन्स आपका कंप्यूटर किसी जिससे कनेक्ट है, प्रिंटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, तब भी आप प्रिंट दे सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारी नेटवर्किंग हो रखी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रिंटर की वायर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो तभी काम होगा, अलग भी होगा तो भी नेटवर्किंग के थ्रू ईजिली वर्क कर जाता है वो। ठीक है, ये सब बताया हुआ। रिसोर्सेज में आपकी हार्ड डिस्क भी शेयर हो रही है, मीन्स आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी हार्ड डिस्क में, डेटा वहाँ सेव हो जाएगा। DVD, स्कैनर्स, ये सब यूज़ हो सकते हैं एक साथ ही। फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ डेटाबेस, ऑडियो वीडियो फाइल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रिंटर्स एंड स्कैनर एक्सेट्रा। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से मतलब है डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर पाना। हमें ये देखिए, अगर हमारे पे नेटवर्किंग नहीं है तो हमें कोई भी फाइल भेजनी है, या तो उसके पेन ड्राइव में या CD में डाल करके तो दूसरे के सामने वाले के पास दे के आना पड़ेगा बार बार, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बनता है। हमें फ़ौरन चाहते हैं कि किसी को कोई बात बार बार साथ साथ हम भेजते रहें, दैट यूज़ ना इंटरनेट का यूज़ हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल्स फास्ट, रिलायबल एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स। इट सेव्स टाइम एंड ऑफर्स ईजी कम्युनिकेशन मैथड्स। मीन्स ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक मैनेजर के पास जो भी वर्क है वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को देना चाह रहा है तो ट्रांसफ़र कर सकता है, या जिसने जो भी काम किया हर कोई अपने मैनेजर के पास उस काम को पहुँचाना चाहता है, तो वहाँ पे ऐसे में ये बेनिफिट्स ही होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इम्प्रूव्ड द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट। अब यहाँ कॉस्ट की बात उसी तरह से आती है, जैसे आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको CD की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये एक पर्सन रखा जाएगा जो आपके डेटा को वहाँ से वहाँ दे के आए, तो वो सब कॉस्ट का पार्ट होता है। तो अगर हमने हमारा नेटवर्किंग हो रखा है, डेटा इजीली एक दूसरे के बाद ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन गैप कॉस्ट कम हो जाता है। आपकी कॉस्ट देखो हर तरह से बचती है इसके अंदर। जब हम रिसोर्स को शेयर्स करते हैं तो हमारे एक ही प्रिंटर है, सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है तो प्रिंटर एक चाहिए, आपका एक ही स्कैनर चाहिए, तो इस तरह से हमारी कॉस्ट का तो यहाँ बेनिफिट मिलता ही है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी मीन्स बैकअप ऑफ डेटा। मीन्स आपकी अगर कंप्यूटर इन केस किसी भी कारण से ख़राब हो जाता है,
किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो तो डेटा आपका करप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में बैकअप है, आपके कंप्यूटर लिंक्ड है मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ में। तो अगर आप और कंप्यूटर्स में लिंक है तो इससे क्या होगा, आपका डेटा सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर अगर आपका कंप्यूटर जो कि क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है वो अगर डिस्टर्ब हो भी जाता है तो आपका डेटा करप्ट नहीं होता है, वो सब इसमें बच जाता है। डेटा कैन बी कॉपीड एंड स्टोर्ड इन मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है। इन द नेटवर्क सिस्टम ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, thus the information or message which is shared by each device is stored on their respective workstations. Workstation means अलग अलग कंप्यूटर जिन्हें क्लाइंट भी बोला जाता है। इफ़ ड्यू टू सम रीजन कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो हमारे को इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा, मीन्स फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल नोड। सेंट्रल यहाँ पर कैसे कहलाते हैं, सर्वर को बुलाते हैं, क्योंकि सर्वर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। देखिए एक मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। जो मेन कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया है उसे हम सर्वर बोलते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर नोड कहलाते हैं या जिन्हें क्लाइंट भी बोलते हैं। यानी कि सेंट्रल नोड दैट कैन बी शेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। With centralized processing, data is stored and retrieved from a single central locations. Thus, there is no duplication of data and almost no data redundancy. Redundancy means duplications. अगर आपका डेटा डुप्लीकेशन पे आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है आपका redundancy. Now the elementary terminology of networks. नंबर 1 पे आता है इसमें उनको भी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती है। नंबर 1 पे तो नोड ही है, वर्क स्टेशंस जितने कंप्यूटर्स हैं इसके साथ उन सबको दिखा शो कराने के लिए आपका सर्वर जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। एक होता है मैक एड्रेस, बेसिकली ये फिजिकल एड्रेस है जो कि आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा, यानी आपका नेटवर्क इंजीनियर्स वगैरह जो भी आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है तो एक एड्रेस सबको शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस इन नेटवर्क इंटरफेस यूनिट्स। यहाँ पे मैक एड्रेस को बाद में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे इसमें कि मैक एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाए। आईपी एड्रेस, ये आपकी ये पता होगा कि हर मशीन का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों को ही हमें इसमें मैच कराना होता है, दोनों को डालना होता है ताकि हमारे आपस में नेटवर्किंग पीसी पे हो जाए। डोमेन नेम, इट इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई द एंड लोकेट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट मस्ट बी यूनिक, मीन्स कंप्यूटर का नाम दे देना, जैसे कि हमने कह दिया ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग नाम दे करके शो करा सकते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसमें कौन सी बात है। पहला तो आपका एक नेटवर्क कंप्राइज सेवरल कंपोनेंट्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शनलिटी दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। टू फॉर्म अ नेटवर्क अ लॉट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड विच आर डिस्क्राइब हेयर। सेंडर, सबसे पहले सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, जो मैसेज ट्रांसफ़र करना हो मैसेज हो गया, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, चाहे वो वीडियो मैसेज हो सकता है, चाहे वो आपका किसी भी वीडियो ऑडियो क्लिप हो सकती है, चाहे कोई इमेज हो, वो सब इसका पार्ट हो गया। ट्रांसमिशन मीडियम, किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब देखो ट्रांसफ़र करने के कई तरीके होते हैं, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, आपका ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकता है। किस फॉर्मेट से आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस फॉर्मेट के लिए क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, वो आता है प्रोटोकॉल का पार्ट। दैट प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा ट्रांसमिशन एंड टू रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन मेथड विच आर टू बी फॉलोड बाय द सेंडर्स एंड रिसीविंग डिवाइसेस। यानी किस तरह से उसको डिवाइस को यूज़ करना है, काम करना है, तो उस सबको यहाँ पे दिखाया था। तो यहाँ तक हो गया आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टाइम में आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। ओके।